Hello बच्चों, the question says which of the following equations corresponds to the enthalpy of combustion at 298 केल्विन। तो 298 केल्विन में बच्चों जो हमें इक्वेशन दिए हैं इनमें से कौन सा इक्वेशन एंथैल्पी ऑफ कंबशन को करेक्टली दर्शा रहा है। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कंसेप्ट होने वाला है वो बच्चों वो होने वाला है डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो पहले समझते हैं डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है। तो डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ये कह रहा है, सोच कह रहा है बच्चों वन मोल, ये कहता है कि व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस undergoes complete combustion in excess of oxygen, the heat liberated is called enthalpy of combustion। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन तब बच्चों हम कहेंगे जब वन मोल ऑफ सब्सटेंस अंडरगोस कंप्लीट कंबशन, मतलब हमारा वन मोल सब्सटेंस का होना चाहिए पहली बात। तो ये बच्चों ये इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन मोल ऑफ सब्सटेंस। तो पहले वन मोल ऑफ सब्सटेंस, तो वन मोल या तो बच्चों वन मोल होना चाहिए, वन स्टोइचियोमेट्री होना चाहिए, या तो वन मोल ले और रिएक्शन में हो तो वन स्टोइचियोमेट्री होना चाहिए। वन मोल या बच्चों वन स्टोइचियोमेट्री होनी चाहिए पहली चीज। और दूसरी चीज बच्चों रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। क्योंकि जब बच्चों यहाँ वन मोल ऑफ सब्सटेंस रहते वह या तो वन मोल बोला गया हो रिएक्शन में शब्द में बच्चों, या तो वन स्टोइचियोमेट्री होनी चाहिए रिएक्शन जब लिखी हो। तो बच्चों हम अपने ऑप्शंस की तरफ बढ़ते, पहला रिएक्शन हमें क्या दिया है। पहला रिएक्शन बच्चों है हमारा है C2H6 जो गैस में है वो रिएक्ट कर रही है बच्चों 7/2 ऑक्सीजन के साथ, जो बच्चों है गैस 2CO2 गैस प्लस 3 वाटर गैस। इसके बाद जो दूसरी रिएक्शन दी है मैं पहले सारी रिएक्शन लिख देता हूँ। सेम रिएक्शन है बच्चों यहाँ पे ट्वाइस कर दिया है, 7 ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया है, 4CO2 प्लस 6 वाटर गैस 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 गैस। हमारे बच्चों ये तीसरा रिएक्शन दिया हुआ है CH2 गैस C2H6 गैस 7/2 ऑक्सीजन 2CO2 प्लस 3 वाटर। इसमें बच्चों क्या दिया लिक्विड। और बच्चों हमें जो दूसरा दिया है वो दिया अगेन सेम C2H6 गैस 7 ऑक्सीजन, मैं बच्चों 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दिया 7 ऑक्सीजन प्लस 4CO2 प्लस 6 वाटर, ये भी गैस बच्चों ये लिक्विड में। टेम्परेचर बच्चों क्या दिया 298 केल्विन दिया, 298 केल्विन दिया। इसका मतलब क्या बच्चों 298 केल्विन माइनस 273 कर दूं तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, अगर 25 डिग्री सेल्सियस दिया है तो वाटर जो होगा कंबशन रिएक्शन में जो वाटर होता है, मान ले कोई भी कंबशन रिएक्शन दिया हुआ है ऑक्सीजन के रिएक्शन में हो रहा है बच्चों, तो हमें XCO2 मिलेगा प्लस Y वाटर मिलेगा। तो बच्चों जो वाटर ये लिक्विड होगा कि गैस होगा,
ये टोटली डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बच्चों 100 है तो बच्चों वाटर की फिजिकल स्टेट क्या लिखेंगे आप, गैस लिखेंगे। अगर टेम्परेचर की वैल्यू बच्चों 25 डिग्री दी गई है, इसका मतलब वाटर की फिजिकल स्टेट आप क्या लिखोगे बच्चों, लिक्विड दोगे। तो इसमें जो बच्चों वाटर की लिक्विड फेज दी है, क्योंकि टेम्परेचर आप देखो तो 298 लिख दिया गया, तो जिसमें वाटर की लिक्विड स्टेट दी बच्चों वो हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, तो बच्चों हमें क्या बोला गया, हमें बोला गया या तो 1 मोल लिया जाए, 1 स्टोचियोमेट्री ली जाए। यहाँ अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे 2 स्टोचियोमेट्री है। अब बच्चों आप उस पे इक्वेशन नंबर 3 में कितना है, इक्वेशन नंबर 3 बच्चों स्टोचियोमेट्री कितनी है, वो है 1। तो यहाँ पे बच्चों का रिएक्शन पहले 1 स्टोचियोमेट्री भी दिया है, लिक्विड स्टेट दिया है, क्योंकि हमारे टेम्परेचर से मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा टेम्परेचर वाटर का कौन सा स्टेट हम लिखेंगे, फिजिकल स्टेट, वो हो गया फिक्स। यहाँ पे बच्चों गैस है, ये भी गैस है। और यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस है C2 2C2, कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना है 6 है यहाँ पे बच्चों, 3 2 6, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है बच्चों 4 7 है, यहाँ पे 7/2 तो बोलो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन दिया, मतलब ये बैलेंस रिएक्शन भी क्या है बच्चों, ये रिएक्शन दी है बच्चों क्या है, बैलेंस रिएक्शन दी हुई है। यहाँ पे 1 स्टोचियोमेट्री भी, बैलेंस रिएक्शन भी। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर, क्योंकि ये इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल स्टेट क्या दी है, वाटर की गलत दी हुई है। ये दोनों की वाटर की फिजिकल स्टेट ही गलत है बच्चों। यहाँ पे फिजिकल स्टेट तो सही है बट लेकिन यहाँ पे 2 स्टोचियोमेट्री है। तुम्हारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।